अब सुनिए, यहां पर एक चेला जिसको यीशु ने चुना, और बाइबल बताती है अपने पहले के दिनों में उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था। और जानते हो, एक यही वो चेला था जिसने यीशु को आंखों से लकड़ी पे मरता हुआ देखा। और जानते हो, यही वो चेला था जिसको यीशु ने मरियम सौंपी थी कि तू उसको संभाल। और अब सुनिए, ये वही चेला है जिसके ऊपर पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा था। अपनी आंखों से इन्होंने एक माइटी मूव को देखा था कि कैसे पवित्र आत्मा उतरा, कलीसियाएं बनी, गैर भाषाओं में बात की गई। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? अब यही यूहन्ना, जब 90 साल इसकी उम्र होती है, सब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, मैं चाहता हूं प्लीज अब जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। यही यूहन्ना जब ये 90 साल का हुआ, इसने एक नजर मसीहत की तरफ घुमाई। जानते हो उसने क्या देखा? लोग अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, लोगों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा भी ले लिया है, लोग कलीसिया में भी आते हैं, कुछ बैड मोटिव से, कुछ अच्छे मोटिव से। उसने ये भी देख लिया कि झूठे प्रचारक भी आ गए थे जो सिर्फ चर्च को लूटते थे, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। कुछ ऐसे थे जो चमत्कार कर रहे थे, कुछ क्या कर रहे थे, कुछ क्या कह रहे थे। सब जगह नजर घुमाने के बाद उसने एक चीज देखी जो हमारे बीच में नहीं पाई जाती है, और उसके लिए उसने पूरी पत्री लिखी, एक यूहन्ना, और वो कहता है जीवन प्रकट हुआ है। आपको पता है आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन बाइबल बताती है तुम्हारे बीच में जीवन गायब है। और याद रखना, जब बाइबल बताती है ना जीवन, तो ये वो जीवन नहीं है जो सांस आप ले रहे हो, ये यीशु मसीह का भीतरी जीवन है, द इनर लाइफ ऑफ जीसस। जानते हो वो क्या बोल रहा है? बोलता है हमारे पास सब कुछ है, तुम अन्य भाषाएं बोल लेते हो, तुम सब कुछ करते हो। वो कहता है लेकिन सुनो, तुम्हारे बीच में जीवन नहीं है। जानते हो जब बाइबल जीवन 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 कहती है, वो जीवन नहीं कहती है बाइबल जो तो आप ले रहे हो, ये सांस, ये वो नहीं है। जब बाइबल बताती है जीवन, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह जिस जिंदगी में 33 साल चला था, वो जीवन जिसमें व्यभिचार नहीं था, जिसमें बहनों के ऊपर कोई गंदी नजर नहीं डाली जाती थी, ये वो जीवन जिसमें गुस्सा नहीं था, जिसमें घमंड नहीं था, एक साफ सुथरा जीवन 33 साल तक वो जिया। वो कहता है वो जिंदगी गायब है। अरे मैंने लोगों को देखा है, अन्य भाषा बोलते हैं, चर्च अटेंड करते हैं, उनको तो पता नहीं 15-15 20 अलग अलग वर्जन्स की बाइबल है, लेकिन मैं साफ साफ देखता हूं उनके पास जीवन नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है, मन क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं इस बात की तमीज नहीं है, कैसे उठा जाता है कैसे बैठा जाता है, मन पूरा ज्ञान से भरा हुआ है, जिंदगी अंदर जिंदगी नहीं है। मैं रिसेंटली 4-5 दिन पहले एक बिलीवर से मिला, उसके हर लाइन में गाली थी। बैठे बैठे मैं इतना इरिटेट हो गया, और मैंने जानते उससे क्या कहा? मैंने कहा आप प्रभु में हो? उससे बोला हाँ मैं प्रभु में हूं। मैंने कहा तुम यीशु के नाम पे कलंक हो। उसने बोला ब्रदर आप बात कैसे कर रहे हो? मैंने बोला बहुत प्यार से बात कर रहा हूं, एक्चुअली निकल नहीं रहा है, इससे स्ट्रिक्ट बात करनी चाहिए थी तुमसे। अब मुझे बताइए, एक व्यक्ति जो अपने आप को मसीह कहता है और वो गालियां दे रहा है, वो मसीह हुआ? मैं कुछ दिन पहले उला स्टेशन पे उतरा, मैंने आकाश से ये बात शेयर की थी। एक आदमी रिक्शा चला रहा था, मस्त 4 सीट बिठाई थी उसने, जबकि रिक्शा में सिर्फ 3 प्रवासी पीछे लिखा रहता है ना, चौथी इल्लीगल रहती है। 4 सीटर बिठाए थे उसने, और क्या हुआ वहां पर? 4 लोग वहां बैठे हुए थे, और ये भाई साहब के मुंह में गुटखा था, और गुटखा भी इतना गाढ़ा था कि उसकी स्मेल पीछे तक आ रही थी। और जैसे मैं अंदर बैठा, उसने कस्टमर से पूछा अरे डिक लगाऊं क्या? सबने बोला हाँ, और पूरी रिक्शा में वचन लगे हुए थे। और जैसे उसने गाना चलाया, मुझे लगा गाना चलेगा तो गाओ हालेलुया। जाते जैसे उसे चलाया, आवारा हवा का झोंका, ये गाना चल रहा था, गुटखा 4 सीटें, और एक्चुअली उसको ये पता नहीं था कि एक्चुअली मैं भी प्रभु में हूं। लास्ट में जब मैं उसको उतर रहा था, मैंने अपनी बैग पीछे से ली, मैंने उसको कहा आप प्रभु में हैं? हाँ 4 साल से। 4 साल से बेटा रुक अभी बोलता था 4 दिन हुए तो कुछ नहीं बोलता था मैं, 4 साल से हूं।
और जानते हो व्हाट ही सेड? अपन ने बपतिस्मा भी लेके रखा है। मैंने बोला आज तू कुछ और भी रखेगा, मैं देता हूं तेरे को। मैंने बोला 2 मिनट बाहर आएंगे। और मैंने उससे एक बात कही, मैंने कहा कितना पूड़ी खाते हो रोज? बोला यार छूटने की कोशिश कर रहा हूं, छूट नहीं रहा है। मैंने पूछा ये आंसर नहीं है, कितना पूड़ी खाते हो? बोला 4। 4 तो बहुत कम है, 8 खाना। मैंने बोला ये गाने क्यों लगाए? इससे बढ़कर गाने लगा। आपको पता है ये पूरी बाइबल एक संदेश देती है, पवित्र बनो, लेकिन इसका आखिरी पेज ये कहता है जो अशुद्ध है वो अशुद्ध बना रहे। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? ये पूरी बाइबल आपको कहती है पवित्र बनो, लेकिन इसका अंतिम पेज कहता है बुराई करनी है ना, करो। परमेश्वर अपनी किताब में दिखाता है कि देखो कैसे इंसान गिरा, उसे उठाने के लिए नबी आए, भविष्यवक्ता आए, पैगंबर आए, अंत में मेरा बेटा आया, वो क्रूस पे मरा। और ये सब जानने के बाद जब आप बाइबल के आखिरी पेज पे आते हो और परमेश्वर वहां से क्वेश्चन मार्क पूछता है, क्या अब भी तू अपनी जिंदगी जीना चाहता है? यस, गो अहेड। जानते हो इनडायरेक्टली प्रभु क्या कह रहा है? गो टू हेल, जा, जो करना है कर। और मैंने उससे कहा ब्रदर एक काम करो, आपको जो करना है ना करो, लेकिन एक काम करोगे? बोला हाँ। मैंने बोला सारे रिक्शा के अंदर से वचन निकालो खाली बस। तुम तो खराब हो ना, तुम साथ में किसका नाम क्यों डुबोते हो यार? उसकी क्या गलती जिसने हमारे लिए अपनी जिंदगी दी? मैं आपको सच कहता हूं, सब यहां पर देखिए, लाइफ के पीछे भागिए, जिंदगी का पीछा कीजिए। प्रभु को कहिए प्रभु मेरे अंदर अपनी जिंदगी रख। मैं रिसेंटली एक चर्च में था, प्रचार पूरा हुआ, सब लोगों ने मुझे आके घेर लिया और सबने बोला, किसने बोला पेट में दर्द है, किसने बोला सर में दर्द है, किसने बोला कर्जा है, किसने बोला घर में परेशानी है। और आप बिलीव करेंगे, मैंने उनसे एक बात पूछी, क्या आपने वचन सुना आज का? मुझे कोई वचन नहीं बता पा रहा था। मैं सोच रहा था प्रभु मैं मां मुनो किला कुते बिठो, 45 मिनट मैंने प्रचार किया, किसको एक मैसेज का वर्ड याद नहीं था, सबको एक ही बात याद था, जल्दी प्रचार पूरा हो तो सबसे प्रार्थना करवा ली। यू नो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी उन स्वार्थियों के बीच में हैं जो सिर्फ कलीसिया में स्वार्थ के लिए आते हैं, कि सचमुच आप उसकी जिंदगी को पजेस कर रहे हैं? डे बाय डे आप उसको पजेस कर रहे हैं। और याद रखिएगा, उसकी जिंदगी को जो उसने प्रचार किया, व्यभिचार मत करो, गुस्सा मत करो, घमंड मत करो, जलन मत रखो, लालच मत करो, ये उसकी भीतरी जिंदगी थी। अगर आप इस जिंदगी को पाना चाहते ना इनसाइड, तो एक ही रास्ता है। याद रखो, यूहन्ना कहता है प्रभु का मार्ग तैयार करो, और उसके पीछे जानते क्या कहता है? ऊपर खाबड़ मार्ग सपाट। जो ऊंचे रास्ते हैं वो, ये ऊंचे रास्ते क्या होते बताऊं? एक तो गुनाह करते हैं, ऊपर से एटीट्यूड भी है तुमको। बोलता है इस एटीट्यूड को नीचे करो, नम्र बनो, अपनी गलतियों को जानो। जो व्यक्ति ने इस पहाड़ के, घमंड के पहाड़ को नीचे किया, अपनी गलतियां जानी, उसने खुदा के लिए मार्ग सीधा किया है। और मैं आपसे कहता हूं, खुदा आपके अंदर आएगा और वो आपके अंदर निवास करेगा। आमीन। तो कितने लोग हैं जो यीशु मसीह की जिंदगी को चाहते हैं, उसका जीवन आपके अंदर? क्या फायदा इतने सुर निकालने का, क्या फायदा इतना बड़ा प्रचार करने का, जबकि हमारे अंदर उसकी लाइफ ना हो? राइट है ब्रदर? अभी मुझे गुस्सा आता तो है, पर मैं पीता रहता हूं। अरे मन तो अशुद्ध है ना, इसलिए तो गुस्सा आ रहा है। उसकी जिंदगी कहां है? कई लोग कहते हैं अब मैं गुस्सा पी लेता हूं, अब मैं निकालता नहीं हूं। अरे मन तो अशुद्ध है ना। ये तो अलग है कि आप निकाल नहीं रहे हो उसको, लेकिन मन तो अशुद्ध है ना। यीशु की जिंदगी में गुस्सा नहीं आता है, आप चुप रहते हो, आप जॉयफुल रहते हो, फर्क ही नहीं पड़ता है आपको। बदल जब लड़की सामने आती है ना, उसको देख के बहुत गंदे गंदे ख्याल आते हैं। अरे मन तो अशुद्ध है ना भाई, तू दबा रहा है उसको। यीशु की जिंदगी ये नहीं रहती है, उसकी जिंदगी में ये सब नहीं रहता है। उसमें जीवन है, और यह जीवन मनुष्यों की ज्योति है।
उसके जीवन का पीछा कीजिए। जब आप बाइबल में पढ़ते हो ना, बाइबल को ज्ञान के लिए मत पढ़ो, एक एक चीज पढ़ो कि वो कैसा था। प्रभु से प्रार्थना करो, मुझे भी ऐसा बना, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। आई एम रेडी लॉर्ड, आई एम रेडी। कितने लोग मेरी बातों को समझे? पक्का? तो ठीक है, मैसेज स्टार्ट करें अभी। ब्रदर अभी इतना तो सुनाया, अभी जाने दो ना हमको, घर पे काम है बहुत। आइए हम सब हम स्टार्ट करेंगे। ज्यादा नहीं, मुझे 10 या 15 मिनट चाहिए। और आज उनकी खैर नहीं जो अपने मन में बुराई रखते हैं। नो डोंट वरी, आई एम किडिंग। आइए हम सब ओपन करेंगे नीति वचन 4 अध्याय। जिनके पास भी बाइबल है हम सब ओपन करेंगे नीति वचन 4 अध्याय। उससे पहले अपने बाजू वाले को कहो, जीवन का पीछा करो। बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। थोड़ा सिंधी भी सीख लो। चौ जिंदगी है पोया हल। लड़की का नहीं, किसका? हाँ, सुभाणे का ही कल कोई बहन आ रही है ऐसे दुपट्टा पहन के, हलता हलता के मुसा गटवत गला हुआ, हलता मुसा चल, तो मेरे साथ किसने बुरा भला बात किया है, मत जाना, दुष्ट आत्मा आई है। समझो कल बहन एक आ रही है आपके पास और कह रही है किसने मेरे को सुनाया, जरा चल तो उसको सुना के आएंगे। कौन है ये? वो जो सुअरों के अंदर डाली थी ना, 3-4 निकल के इसके अंदर आ गई है। ठीक है, तो थोड़ा संभलना भाई, ऐसे भाइयों से भी जो लड़कियों के पीछे जाते हैं, और उन बहनों से भी जिनको कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां। तू सबसे ज्यादा इस बात पे ध्यान दे कि तू क्या सोच रहा है, क्योंकि तेरी सोच तेरी जिंदगी को आकार देगी। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? बोलो अपने बाजू वाले को, तेरी सोच तुझे आकार देगी। आप जो सोच रहे हैं कल आप ऐसे बनने वाले हो। बोलो जोर से, बोलो जो मैं आज सोचूंगा कल मैं वैसा बन जाऊंगा। सोचो पुराने दिनों में कौन कौन लोग थे जो चोरी करते थे घर से? पहला मैं था, कोई मेरे साथ? 2-3, धन्यवाद, मुझे लगा मैं अकेला होऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने अपने घर से बहुत पैसे चुराए थे जब मैं प्रभु में नहीं था। आप जानते हो, एक दिन ऐसा हुआ था, मेरी सिस्टर जहां पर जॉब करती थी वो कैशियर थी, और उसके बैग के अंदर छोटा सा बटुआ रहता था और उसमें पैसे रहते थे। एक दिन मुझे बहुत पैसों की जरूरत थी और मैंने अपनी बहन का वो छोटा बटुआ देख लिया, और जानते हैं हुआ क्या? उसको देखने के बाद कंटिन्यू मुझे विचार आ रहे थे, वहां से ले, वहां से निकाल, कुछ नहीं होगा, शातिर चोरी कर, 1000 में से 100 रुपया ले, 900 रुपया रहने दे, टेंशन मत कर, बुद्धिमानी से चोरी कर, एक साथ मत ले, तेरे को मार पड़ेगी, रोज 100-100 रुपया लेने का। और आप जानते हो, ये विचार कंटिन्यू एंटरटेन कर करके आखिर मैंने रात को हाथ डाला, उसमें से निकाला, पॉकेट में मैंने डाल दिया। आज जो मैंने सोचा कल मैंने वो किया। मेरी बात समझ रहे हैं? एक लड़की है, आप उसको देखते रहते हो, भले ही आप उसके लिए कुछ गंदे विचार नहीं रखते, लेकिन मन ही मन आप उसको पसंद करते रहते हैं। काश ये मेरी हो जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, ये व्यभिचार नहीं है, पर ये व्यभिचार की शुरुआत है। आज जिस चीज को तुम देख रहे हो, कल तुम उस चीज के पीछे भी भागोगे। आप जानते हो, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है। हमने अपनी जिंदगी में, हम जितने भी लोग यहां पर जो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आपको पता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमने अपने मन में आने वाले हर विचार को वेलकम किया। हम लोगों ने सीखा नहीं है कि कैसे कुछ विचारों को हाथ दिखाया जाता है। स्टॉप, स्टॉप, बस यहीं पर, यहां से निकल। हम जो भी आता है हम सब उसको अंदर रखते हैं। सुनिए, बाइबल ऐसा बताती है, एक स्त्री थी, उसे 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसको लेडीज प्रॉब्लम था, और वचन यह कहता है कि वो 2 जगहों पर एक बात सेम कहती थी। लिखा है वो मन में कहती थी, यदि मैं उसे छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, और दूसरी बात वो अपने मुंह से कहती थी कि यदि मैं उसको छू लूंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। मुझे बताइए,
उसके मन के अंदर उसके प्रति कितने डिस्करेज के विचार होंगे। अरे 12 साल अगर आपको यीशु चंगा न करे ना, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आप कलीसिया छोड़ के चले जाएंगे। आप बोलेंगे चल मैं नहीं आऊंगा आज के बाद, मेरा काम नहीं होता है। 12 साल एक स्त्री, मैंने कितने लोगों को देखा है जब मैं उनसे मिलता हूं, क्या बात है भाई आप चर्च नहीं आते हो? आया था, अभी क्यों नहीं आते हो? काम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ, प्रभु को छोड़ दिया। जब तक उसके हाथ में 5 रोटी मछलियां थी वो राजा था। जब उसने खिलाना बंद कर दिया तो बोलते हैं इसको क्रूस पर चढ़ा दो। स्वार्थी लोग सिर्फ काम के लिए कलीसिया में आते हैं, सिर्फ काम के लिए, यीशु के लिए नहीं, सिर्फ काम के लिए आते हैं ये लोग। ये स्त्री अपने मन में क्या कह रही है? बोलती है अगर मैं उसको छू लूंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। इसने अपने मन के अंदर ये विचार रखे। एक और आदमी है बाइबल के अंदर, उसके पास इतनी, जो उसका खेत था उसने उसको इतनी उपज दी, उसके पास रखने के लिए नहीं था। और वो अपने मन में जानते क्या सोच रहा है? अपने आप से कहता है तेरे पास इतने सालों के लिए इतना कुछ है। आप पढ़ सकते हो, इन लोगों ने कन्फेशन बाद में किया है, पहले मन में सोचा है।